जय हिंद दोस्तों, अध्ययन विद अंकित में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी 2025 से शुरू होगा। तो इसमें जो है 20 प्रश्न जो है जीएस के भी आएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे और जो सब्जेक्ट हैं जीएस के वो शामिल होंगे। करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो इसी का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। इसमें 20 प्रश्न होंगे। ये 20 प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से लिए गए हैं, जो पहले कभी न कभी पूछे गए थे। तो आइए पहले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न है एक, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है ऋषभ देव, चौथा ऑप्शन है अशोक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। आप लोग को ये भी जानकारी होगी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 2 है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन। ये जो जीएसटी है इसको देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और इसको अपनाने वाला सबसे जो पहला राज्य है भारत का, अपनाने वाला फर्स्ट राज्य, वो है असम। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1776 ईस्वी में। ये चीज़ें याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 6 है, मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, दूसरा है अनुच्छेद 12 से 35, तीसरा है अनुच्छेद 1 से 5 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 52 से 75। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 से 35। मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है आप लोग जानते हैं होंगे, इसका भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 3 जो है 12 से 35 तक है। तो जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में सात मूल अधिकार थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मात्र 6 हैं। कौन सा बाहर हुआ? एक वो हुआ है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन है दुशांबे, ताशकंद, दशमिक, रियाद। दशमिक ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा दशमिक। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन बी है ताशकंद। जय, दुशांबे कहाँ की राजधानी है? दुशांबे है तजाकिस्तान की, तजाकिस्तान। ताशकंद का तो उज्बेकिस्तान ही हो गया। और ये दशमिक जो है ये सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी है। रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया,
मालदीव, फिनलैंड, वेनेजुएला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है इसकी 979 मीटर है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 9, अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। प्रश्न नंबर 10 है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी ऊर्ध्वपातन, डी निक्षेपण। तो जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण द्रव से गैस में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं और हिमीकरण ठोस से सॉरी द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और निक्षेपण, निक्षेपण जो होता है वो गैस से ठोस में बदलता है, गैस से ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। प्रश्न 11 है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फाइकोलॉजी, एपीकल्चर, ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी क्या होता है? ये शैवाल का अध्ययन होता है, शैवाल का अध्ययन। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी का अध्ययन नहीं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, बी थायमिन, सी राइबोफ्लेविन और डी टोकोफेरॉल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेटिनॉल। अच्छा, थायमिन, थायमिन ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी1 का। और राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक रासायनिक नाम है। और ये जो डी वाला ऑप्शन है टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 13 है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित हो क्या कहलाता है? मतलब जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हों तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है द्रव, गैस, ठोस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी, ठोस। इसका जो आकार है और आयतन ये दोनों निश्चित होते हैं। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, आकार और आयतन ना ये निश्चित होता है ना ये निश्चित होता है। और इसमें द्रव का जो है, इसका तो आकार जो है अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आकार का मतलब ये जैसे जिस बर्तन में रहेगा उसी का रूप धारण कर लेता है, इसलिए इसका आकार तो निश्चित होता नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका ऑप्शन है ए है न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, बी है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, सी है न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और डी है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। प्रश्न 15 है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, दूसरा है असम, तीसरा ऑप्शन मेघालय, चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है केरल। सेबी, प्रश्न है सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय, ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और ये जो कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ये जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं सेबी के, क्षेत्रीय कार्यालय, जो क्षेत्रीय कार्य, 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं सेबी के। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 12
अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भारतीय सैनिकों ने, अंग्रेजी सेना ने, या वारदौली की महिलाओं ने। तो इसका सही उत्तर है वारदौली की महिलाओं ने। अच्छा, वारदौली स्थित कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। जो वारदौली सत्याग्रह हुआ था, वारदौली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 में। ये किसानों के समर्थन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें जो लगान का कुछ मामला था, जो लगान था वो बहुत ज़्यादा वसूल रहे थे वो अंग्रेज लोग, उसी को कम करने के लिए सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और ये सक्सेस भी हुआ था। तो वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई जी को सरदार की उपाधि दी थी। प्रश्न 18 है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19C, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19G और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 19A। बी में जो है इसमें हम संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है अरविंद सिंह, अरविंद ऐसे रहेगा, अरविंद सिंह साहनी। ऑप्शन बी है राजीव गाबा, ऑप्शन सी है संजीव मेहरोत्रा, ऑप्शन डी है आशीष गोयल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरविंद सिंह साहनी। प्रश्न नंबर 20 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32। ये थे आपके 20 प्रश्न। आप लोग कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आप लोग का जो कितना सही हुआ है वो कितना गलत हुआ है। जय हिंद।